यार, कहानी शुरू होती है 1879 में। यह वो साल था जब एक छोटे से शहर में एक बड़ा बदलाव आने वाला था। जर्मनी का एक छोटा सा शहर उल्म। यह शहर अपने शांत वातावरण और सुंदरता के लिए जाना जाता था। यहीं पैदा हुए थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक ऐसा बच्चा जिसने आगे चलकर विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। दुनिया बदलने वाले थे, लेकिन शुरुआत तो बिल्कुल साधारण थी। एक साधारण परिवार में जन्मे, साधारण सी परवरिश। बचपन में आइंस्टाइन थोड़े अलग थे। बोलने में देर हुई। उनके माता पिता को चिंता होती थी कि उनका बच्चा सामान्य नहीं है। स्कूल में भी ढंग से पढ़ाई नहीं करते थे, अक्सर अपने ख्यालों में खोए रहते थे। टीचर्स को लगता था ये लड़का तो निकम्मा है। वे सोचते थे कि यह बच्चा कभी कुछ नहीं कर पाएगा। पर अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी था जो फूटने को बेताब था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मां बाप को भी चिंता होती थी, पर वो जानते थे कि उनका बच्चा अलग है। वे उसकी प्रतिभा को समझते थे। उसे संगीत से प्यार था। घंटों वायलिन बजाते रहते। संगीत में उसकी आत्मा बसती थी। और हां, सवाल, हजारों सवाल। हर चीज के बारे में जानने की उत्सुकता, हर चीज को समझना चाहते थे। किताबों में डूबे रहते, ज्ञान की प्यास कभी बुझती नहीं थी। ब्रह्मांड के रहस्यों से उनका बचपन से ही नाता था। सितारों को देखते और सोचते कि इनका रहस्य क्या है। स्कूल का सफर आसान नहीं था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। कभी होमवर्क का बोझ, तो कभी परीक्षा का डर। रट्टा मारना उन्हें रास नहीं आता था। किताबों के पन्नों में खो जाना उनके लिए मुश्किल था। टीचर्स की बातों में उन्हें लॉजिक नजर नहीं आता था। नतीजा, पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन यह अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। पर मन में सीखने की भूख थी। किताबों से दूर होकर भी ज्ञान की प्यास बुझाने का रास्ता ढूंढ लिया। खुद ही मैथ्स और फिजिक्स पढ़ते रहे। हर सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते रहे। बड़े हुए तो नौकरी की तलाश शुरू हुई। हर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। सोचा था प्रोफेसर बनेंगे, पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। क्लर्क की नौकरी मिली। दिन भर बोरिंग काम, पर शाम ढलते ही आइंस्टाइन का दिमाग जाग उठता। दिन भर की थकान के बाद भी उनका मन पढ़ाई में रम जाता। फ्री टाइम में पढ़ाई करते, रिसर्च करते। हर रात एक नई खोज की शुरुआत होती। ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते। हर इक्वेशन, हर फॉर्मूला में एक नई दुनिया ढूंढते। यार, यही तो होती है लगन। यही होती है सच्ची मेहनत और जुनून की कहानी। साल था 1905। यह साल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह साल आइंस्टाइन के नाम हो गया। एक ऐसा नाम जो विज्ञान की दुनिया में हमेशा के लिए अमर हो गया। इस साल उन्होंने 4 रिसर्च पेपर पब्लिश किए। ये कोई साधारण पेपर्स नहीं थे। हर पेपर ने दुनिया की नींव हिला दी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन, स्पेशल रिलेटिविटी, ये सभी पेपर्स विज्ञान की दिशा बदलने वाले थे। समझ रहे हो यार, एक ही साल में इतने बड़े बड़े धमाके। वैज्ञानिक समुदाय में हलचल मच गई थी, पर सबसे बड़ा धमाका था रिलेटिविटी का सिद्धांत, MC2। इसने ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच के संबंध को समझाया। यह फॉर्मूला तो तुमने भी सुना होगा। यह एक साधारण समीकरण नहीं था, बल्कि एक क्रांतिकारी विचार था। समय और स्पेस को ही बदल कर रख दिया इस थ्योरी ने। इसने हमारे ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल दिया। दुनिया भर के वैज्ञानिक हैरान। वे इस नई सोच को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक क्लर्क ने कैसे कर दिखाया ये कमाल? ये सवाल सबके मन में था। आइंस्टाइन ने साबित कर दिया कि महानता किसी भी स्थिति से उभर सकती है। रिलेटिविटी के बाद तो आइंस्टाइन स्टार बन गए, पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। पर वो रुके नहीं, अपनी थ्योरी पर काम करते रहे। 1915 में जनरल रिलेटिविटी दी। ग्रेविटी को समझाने का एक नया नजरिया, ब्रह्मांड को देखने का नया तरीका। आइंस्टाइन बस एक वैज्ञानिक नहीं थे, वो एक फिलोसोफर भी थे, शांति के पुजारी थे,
युद्ध से उन्हें नफरत थी। कहते थे, मैं नहीं जानता कि तीसरा विश्व युद्ध कैसे लड़ा जाएगा, पर चौथा विश्व युद्ध लाठी और पत्थरों से लड़ा जाएगा। अद्भुत यार, इतनी बड़ी शख्सियत, पर सादगी देखो। साइकिल चलाते थे, साधारण कपड़े पहनते थे, बच्चों से प्यार से बात करते थे। कहते थे, हर चीज को उतना ही सरल बनाओ जितना जरूरी हो, पर ज्यादा सरल नहीं। परिवार से उन्हें बहुत प्यार था। 2 शादियां हुई, बच्चे हुए, पर रिश्ते आसान नहीं थे। कहते हैं ना, हर महान आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आइंस्टाइन के पीछे तो कई औरतों का हाथ था जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया। 1955 में आइंस्टाइन हमें छोड़कर चले गए, पर उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनके काम ने विज्ञान को बदल डाला। टाइम ट्रैवल, ब्लैक होल, ये सब उनकी थ्योरी का ही कमाल है। आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिक उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सब संभव हुआ है आइंस्टाइन की वजह से। आइंस्टाइन की कहानी प्रेरणा देती है, हमें सिखाती है कि सीमाएं तोड़नी चाहिए, सपने देखने चाहिए, और हां, सवाल पूछते रहना चाहिए, क्योंकि सवाल ही तो हैं जो हमें आगे बढ़ाते हैं। तो यार, अगली बार जब तुम कोई मुश्किल सवाल देखो तो डरो मत। याद रखना, आइंस्टाइन ने भी ऐसे ही सवाल पूछकर दुनिया बदल दी थी।